हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से बार बार परीक्षाएं पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के बारे में, जहां से कि आपका 1 नंबर एग्जामिनेशन में पक्का हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं ऐसे। तो यह पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रमन के सम्मुख हींज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हींज को पैसे नहीं चुराने चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो यहां पर सामाजिक व्यवस्था की बात चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2 इसमें कह रहा है कि हींज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हींज को पैसे चुरा लेने चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। जहां पर बात जरूरत की आ जाए वहां पर आगे सोचना नहीं है, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक सापेक्षता, यांत्रिक सापेक्षता या यांत्रिक उन्मुखता या इंस्ट्रूमेंटल चेंज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम केंद्रित भी आप इसको कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है उसका मत क्या होगा। तो कानून एवं व्यवस्था की बात कर रहा होगा, सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनेंस की बात कर रहा होगा। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा कि यहां पर सामाजिक प्रणाली सुगम बने, यानी सोशल में आपके जो सोसाइटी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन रहे। ये करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो दूसरों के व्यवहार को आप किस जरूरत के हिसाब से आंक रहे हो, तो आपका क्या हो गया, वही आपका यांत्रिक सापेक्षता हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें कह रहा है आपका कि निशा अपना होमवर्क पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि टीचर के द्वारा, अध्यापिका के द्वारा उसको शर्मिंदा महसूस ना कराया जाए। तो यहां पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह तर्क किस चरण को दर्शा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर यह दर्शा रहा है कि वो उसके दंड की तरह से है अगर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। और दंड की आपकी बात होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में। अब प्रश्न संख्या 6 ये रहा आपके सामने। इसमें कह रहा है कि नूरी स्तर से हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उन दायित्वों के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इस आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। तो वो आपकी किस अवस्था में है। तो यहां पर समाज के प्रति उत्तरदायित्व, लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर की बात की चलती है आपकी यहां पर कन्वेंशनल स्टेज में, यानी परंपरागत अवस्था में, अब इस सामयिक अवस्था में या रूढ़िगत अवस्था में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा आपका 7वां प्रश्न कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने, 2 ही लोगों ने दिया, या तो आपका कोहलबर्ग आंसर होगा, अगर ये ना मिले तो आपका जीन प्यादे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8। यह आपका 8वां प्रश्न कि कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है। तो कोहलबर्ग ने सामाजिक अनुबंध की बात कही है आपकी तीसरी अवस्था में, जिसे हम कहते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो करेक्ट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका। इसमें कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों में नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारिता, इस आधार पर आपका डेवलप होता है। तो यहां पर दंड से बच रहे हैं तो क्या हो गया आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था हो गया। अब देखिए 10वां प्रश्न जो कि आज का आपका लास्ट प्रश्न है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। टिट फॉर टैट, यानी वो जरूरत की बात कर रहे हैं या अहम केंद्रितता की बात कर रहे हैं, जो कि आपका किसमें आ गया, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण या यांत्रिक सापेक्षता। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहां से आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है आपका। तो बेटा जी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।